नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजबत और प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से मैं लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन अगर बात करें तो चैंपियंस कप जो है डोमेस्टिक पाकिस्तान का जो कप हो रहा है वो उस वक्त जारी हो सारी है और मैचेस जो है बड़ी कामयाबी के साथ जा रहे हैं, क्राउड भी अच्छा आ रहा है। और ओवरऑल अगर बात करें तो रिसेंटली जो मुकाबला हुआ वो बेसिकली पैंथर्स और लायंस के दरमियान हुआ, जो पैंथर्स ने 84 रन से जो है मुकाबला जीत लिया। तो अभी मजीद भी मुकाबले वगैरह हम इसको कवर भी करेंगे प्रोग्राम बाय प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं कि हाई नोट्स पे फिनिश होगा चैंपियंस कप और अच्छे क्रिकेटर्स जो है वो उभर के सामने आएंगे और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। तो हमारे साथ आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शाहनवाज राना साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, को वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइए चैंपियंस कप का जो है सिलसिला वो जारी हो सारी है और क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंसेस भी हाईलाइट हो रही हैं। इसमें क्रिकेटर्स यंग क्रिकेटर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी पाकिस्तान टीम का जो हिस्सा नहीं बने, कुछ प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन चुके थे वो भी जब उनके वो टीम से बाहर हो गए थे लेकिन वो चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म करें। तो आप क्या समझते हैं कि जो खिलाड़ियों के लिए अगर जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी थे खिलाड़ी तो वो अब वेट कर रहे हैं अपनी बारी का के परफॉर्म करके दोबारा पाकिस्तान टीम में आएंगे, तो ये एक अच्छा सिलसिला है कि वो अपनी फॉर्म जो है खोई हुई फॉर्म बहाल कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बन जाएंगे दोबारा? देखिए जी, बात ये कि जहां तक ये चैंपियन कप का ताल्लुक है, ठीक है, एक तो ये कि इसका कोई टाइम जो था वो कोई इतना मतलब अहम नहीं था और इसका इनकाद जो है वो कर दिया गया क्योंकि अभी इंग्लैंड की टीम जो है उसका दौरा सर पे है और 7 को पहला मैच जो है वो मुल्तान में होना है। ठीक है। ये आपने बात की कि इससे अपना चैंपियन कप से नौजवान खिलाड़ी कितने निकलेंगे, तो मुझे आप बताएं ना कि अब तक जो ये 7 या 8 मैच हो चुके हैं इनमें कितने नौजवान और नए खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया। जहां दाद खान की अगर बात करें उन्होंने परफॉर्मेंस कुछ अच्छी दी है। एक लड़का है उस्मान खान, तो एक लड़का है तैमूर के जिसने थोड़ा सा मतलब ये बताया है कि उसमें टैलेंट है और अगर उसको वक्त से पहले खिलाया जाता तो उसकी उम्र भी 37-37 साल जो है वो हो गई है, तो अगर उसको खिलाया जाता तो शायद उससे कोई नताइज लिए जा सकते थे। अब्दुल समद ने भी बड़ी अच्छी बारी खेली थी। जी वही समद की मैं बात कर रहा हूँ, तैमूर मेरे मुंह से निकल गया गलत। समद की बात कर रहा हूँ कि उसने जिस तरह से इनिंग खेली और जिस तरह से उसने बताया है कि जानदार जो स्ट्रोक्स होते हैं, शॉट्स होते हैं और विकेट के फिर उसने खाली एक तरफ नहीं, ये नहीं कि कोई एक एंड उसका जो है वो पका हुआ था और उसने वहां पर खेला हो, उसने विकेट के चारों तरफ जो है बड़े जानदार शॉट्स खेलकर ये बताया कि उसको जाया किया गया और अगर उसको पहले से ही जो है पाकिस्तान के अंदर खिलाने के मौके मिलते तो हो सकता है कि वो अच्छे नतीजे दे सकता। अब भी जिस तरह से सईद अजमल और मिसबाउल हक ने उसको मिन्नत तरले करके टीम में शामिल कराया और खिलाया, तो ये है कि बाकी आप देख ले कि इस पूरे कप के अंदर वही टॉप ऑर्डर है, वही मिडल ऑर्डर है जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक के लिए जो है एक अरसे से खेल रहा है। ठीक है ना, सिर्फ उसमें एक जो तब्दीली हमें नजर आई है वो है इमामुल हक की, जिसको इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो बिठा दिया बाहर ये कह करके वो शायद अनफिट है और उसके फिटनेस प्रॉब्लम है या वो आउट ऑफ फॉर्म है। उसने फिर बता दिया कि ये लेने ना फॉर्म कैसी होती है और 50 ओवर के मैच का टेम्परामेंट क्या होता है और टेस्ट मैच का टेम्परामेंट क्या होता है। तो उसके अलावा तो मुझे तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। दूसरा इतना जरूर है कि इस कमजोर बॉलिंग के सामने अपना बाबर आजम जो है उन्होंने स्कोर करके थोड़ा सा कोशिश की है कि उनका जो एतमाद है जो पिछले दिनों खासा शेक हुआ था और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और आउट ऑफ फॉर्म थे, उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। अच्छा, बाबर आजम की थोड़ी सी बात करने का था, कलामी माफ, लेकिन अगर देखें मुझे लगता है क्राउड जो है वो आई बाबर आजम के लिए रहा है। जो क्राउड जब बाबर आजम खेलते हैं तो क्राउड मौजूद होता है और जब वो आउट होते हैं तो क्राउड जाना शुरू हो जाता है वापस। ये है कि इसमें कोई शक व शुबह नहीं है कि बाबर आजम जो है वो मौजूदा दौर का एक बड़ा खिलाड़ी है और उसका मुआवजा जो है वो जो दुनिया क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं उनमें किया जाता है। लेकिन हमारे ना थोड़ा सा आवाम को ना बहुत सारी चीजें जो हैं अब समझ में आना भी शुरू हो गई हैं। ठीक है। और उनको ये इदराक भी हो गया कि ये सारा कुछ क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि बाबर आजम के आउट होते ही स्टेडियम खाली हो जाता है, क्या बाकी लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे। असल चीज ये है कि अब बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनकी कामयाबी का राज जो है ना वो क्राउड की इन्वॉल्वमेंट होती है और उसको मैनेज किया जाता है।
इनको कहते हैं मैनेजर्स होते हैं कि जो ये सारा कुछ जो है, जैसे आप जो टॉक शोज होते हैं ना अपना टीवी के ऊपर, हमारे चैनल्स के ऊपर, उनमें क्राउड लाने के लिए भी एक अलग से मैनेजर, बिल्कुल ऐसे ही ऑडियंस ग्रैब करने के लिए, उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए सारा क्राउड इकट्ठा करके लाकर वहां बिठाते हैं। ये लोग नहीं आते, बल्कि ये एक शोबा है जिसको मैनेज किया जाता है, जिसको पैसे दिए जाते हैं और वो इन टॉक शोज के अंदर लाके लोगों को बिठाते हैं। इसी तरह से यहाँ जो कुछ हुआ है ना, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले और अब मतलब टूर्नामेंट के दरमियान, के आप देख लें, आपने खुद ही इस बात को कह दिया ना मेरे कहने से पहले, जब टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था तो स्टेडियम के बाहर बहुत सारे पोस्टर लेकर हजारों की तादाद में लोग बाबर कर रहे होते थे। ये सब क्या है? लोग अंधे नहीं है, लोगों को समझ आती है कि क्या हो रहा है। स्टेडियम के अंदर भी यही है कि जब बाबर की बारी आती है तो बाबर हो रहा होता है, उसके बाद स्टेडियम खाली होता है, खाली हो जाता है। बात ये कि ऐसे नहीं होता भाई, ये टूर्नामेंट जो हो रहा है ये इसके अंदर और लोग भी खेल रहे हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और वो बड़ा एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब कुछ जो है ये इस बात की गम्माजी करता है, ये बताता है कि इसके पीछे क्या मामला हैं और क्या नहीं है। और अब आप इस बात को मेरी समझ गए होंगे जी, बिल्कुल, कि ये सारा मैनेज किया हुआ क्राउड होता है जो हो रहा है। चलो ठीक है, बाकी फर्दर मोर आगे चलते हैं। जिस प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म उन्होंने किया है, अभी भी परफॉर्मेंस उसकी नजर आ रही है, जिस तरह उमैर बिन यूसुफ है, हुरैरा है, कामरान गुलाम की अगर बात करें, काफी ऐसे से उनको टीम में साथ शामिल कर लिया जाता है 15 में या 16 में, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता। लेकिन कामरान गुलाम इज अ काइंड ऑफ प्लेयर हु इज परफॉर्मिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड नॉकिंग द डोर्स ऑफ पीसीबी के उनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाए प्लेइंग 11 में। कामरान गुलाम ने सेंचुरी भी की इब्तदाई मैच में। तो क्या समझते हैं इस टूर्नामेंट के बाद जो आपके इस तरह के प्लेयर्स हैं, जिस तरह कामरान गुलाम हो गए, जिनको प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो क्या उनको शामिल किया जाएगा टीम में इंटरनेशनल? बात ये कि कामरान गुलाम की जो आपने बात की ना, उसने डोमेस्टिक में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। उसने कई 100 किए हैं और बड़ा उसने बताया है कि उसके अंदर उस नौजवान खिलाड़ी में कितना टैलेंट है। बिल्कुल। और अब भी इस टूर्नामेंट में भी उसने टूर्नामेंट शुरू होते के साथ ही पहली सेंचुरी कामरान गुलाम की। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ी मतलब जानदार किस्म की सेंचुरी थी, बड़े जानदार स्ट्रोक्स थे और पता चल रहा था कि इससे ऐसे नौजवानों पर अगर काम किया जाए तो यकीनी तौर पर अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा वो कल्चर जिसको हम कहते हैं सिफारशी कल्चर, जिसको हम कहते हैं पर्ची वाला कल्चर, जिसको हम कहते हैं धौंस और झपट वाला कल्चर, अगर वो तब्दील नहीं होता तो कामरान गुलाम जो है वो चाहे 10,000 रन से करता फिरे डोमेस्टिक के अंदर हर सीजन के अंदर, उसको नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन अगर तो बात आती है टैलेंट के ऊपर, तो फिर चंद एक खिलाड़ी जिनमें कामरान गुलाम भी शामिल है, हुरैरा भी शामिल है, 2 स्पिनर भी हमारे शामिल है ऐसे कि जिनको खिलाना चाहिए, तो फिर उनको बारी देनी चाहिए यार। अगर हम बांग्लादेश की कमजोर तरीन टीम से भी इस तरह से हार जाते हैं और उन लड़कों को रख के हार जाते हैं कि जो सुपरस्टार अपने आप को कहलाते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर जिनका तूती बोलता है, तो ये है कि अगर आप 1-2 नए खिलाड़ियों को रख कर और हार जाएंगे तो शायद इसका दुख नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि उनको तजर्बा होगा। लाइक आपने अपना हुरैरा को नहीं खिलाया, बिल्कुल ये बात बिल्कुल उसने डोमेस्टिक के अंदर 200 भी किया, 100 भी किया, 300 भी किया, वो नहीं खेला। आपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए चांस दिया कि वो किसी तरह से 50 कर रहे हो, फिर हम उसे 50 मैच खिला दें। साइम अयूब को खिलाड़ी को आपने ओपनर बनाने की कोशिश की ना टेस्ट मैच में, उसका मिजाज ही नहीं है। वो लड़का है T20 और अपना 50 ओवर भी शायद। साइम अयूब की बात कर रहे हैं आप? जी, साइम अयूब की बात कर रहे हैं आप? मैं साइम अयूब की ही बात कर रहा हूँ कि उसका जो टैलेंट है वो टैलेंट किसी और तरह का है। वो है T20 का और कमोबेश अपना 50 ओवर का। 50 ओवर में भी खासी टेम्परामेंट की जरूरत होती है और अच्छे बुरे शॉट का ख्याल रखा जाता है, अच्छी गेंद का और बुरी गेंद का जो है वो तनासुब रखा जाता है। लेकिन वो है असल में T20 का, क्योंकि वो खेलता है बड़ा खुला और अपने ही शॉट खेलता है, उसमें क्रिकेट का कोई दखल नहीं है। सो ये है, आपने पूरी कोशिश की कि एक बासलाहियत खिलाड़ी को बाहर बिठाकर साइम अयूब को किसी तरह से जो है वो टेस्ट मैच के अंदर इन कर दिया जाए। तो अगर ये ज्यादतियां होती रही तो फिर ये अलग बात है कि ऐसे खिलाड़ी चाहे वो जितना मर्जी स्कोर करते रहे, उनका चांस जो है वो नहीं बनता। और इंग्लैंड के खिलाफ हमें बहुत सोच समझकर टीम का इंतखाब जो है वो करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जनाब हम अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं और अब भी खेलना जानते हैं। तो ये है कि इंग्लैंड का टूर जो है वो इंतहाई अहम है और बड़ी अच्छी टीम उन्होंने अपनी बनाई है। उसके अंदर 3 स्पिनर भी उन्होंने रखे हैं, जिनमें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है जो 40 साल का है और खासी अरसे के बाद वो टीम के अंदर दोबारा जो है वही हुआ है।
दो मुसलमान लड़के हैं जो बड़े अच्छे स्पिनर हैं और उनमें एक बैट्समैन भी बहुत अच्छा है। सो ये है कि उनकी टीम हर लिहाज से बैलेंस है, उसमें तजर्बा भी है, उसमें नौजवान यंग प्लेयर्स भी हैं, यंग प्लेयर्स भी है उसमें, तो आपको एक अच्छी क्रिकेट खेलने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है और खेलने को मिल सकती है अगर आप एक अच्छी बैलेंस टीम अपनी भी बनाएं। ठीक है और बिल्कुल विकेटें ऐसी बनाएं कि जो बॉलर का कब्रिस्तान साबित ना हो। ठीक है ना। फैसलाबाद के लिए तो लिली ने भी कह दिया था ना कि यहाँ पे मुझे दफन कर दिया जाए। नहीं, लास्ट टाइम जो पिंडी में विकेट्स बनी है ना, एक डीमेरिट पॉइंट्स भी मिल गए थे आपको एक सीरीज में, लेकिन लास्ट टाइम जो बांग्लादेश वाले मैच में विकेट्स बनी है वो कदरे बेहतर नजर आ रही थी। चले वो बेहतर नजर आ रही थी तो हमारे खिलाड़ियों ने कौन सी परफॉर्मेंस नहीं वही ना नजर आ रही थी, तो वो तो सर यही ठीक है ना कि आप बैटिंग विकेट्स ही बना दे, कोई बात नहीं, ड्रॉ हो जाए सीरीज। नहीं, लेकिन ये कि हमें तो वो हमारी सीरीज थी, हमें तो अपनी जो ताकत है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मद्देनजर रखते हुए विकेट बनानी चाहिए थी। आपने दुनिया का सबसे अच्छा क्यूरेटर जो है उसको बुलाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, उसको डॉलर्स के अंदर आप पैसे दे रहे हैं। उसने क्या विकेट बना के दी थी यार वहां पर पिंडी के अंदर पाकिस्तान टीम को, वो तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये विकेट है क्या, ये बॉलर को मदद दे रही है या बैट्समैन को मदद दे रही है। लेकिन मैं यहाँ अली एक बात जरूर करूंगा कि जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं ना उनको तमाम हालात के अंदर जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है, वो मौसमी हालात हों, वो विकेट के हालात हों या वो किसी और तरह के हालात हों। ये प्रोफेशनल जिनको कहा जाता है ना, जिनके साथ लिखा जाता है ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, उनका उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। वो ये नहीं कह सकते कि जनाब मौसम अच्छा नहीं था इस वजह से हम बुरी परफॉर्मेंस, भाई दूसरों ने भी तो की है ना, उसी विकेट के ऊपर मेहदी ने भी तो 100 कर दिया ना, एक एंड पे खड़ा होकर जितवा दिया अपनी टीम को। तो आपके जो बड़े सुपरस्टार हैं वो क्यों नहीं विकेट को संभालते, वो क्यों नहीं एक एंड को सेव करते, क्यों नहीं अपने खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर चलते? इसका एक ही वो है जो मैंने महसूस किया, वो ये कि हमारी टीम जो है उसके अंदर अभी इंतशार है, ये जेल होके नहीं खेल रही, ये एक दूसरे के साथ मिलके नहीं खेल रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जो इनिंग्स है ना, जो अपनी जाती इनिंग्स है, अपने 50, अपने 40, अपने 70 ये करने के मूड में ना उसको उभारना पड़ेगा। ठीक है सर, फर्दर मोर ये बताइएगा, जिस तरह आपने टेस्ट सीरीज की बात की कि इंग्लैंड की अब टेस्ट सीरीज होने जा रही है, ऑब्वियसली उसके लिए भी हमें अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है। अगर सीरीज जीतनी है तो हमें एक अच्छी टीम बनानी है और अच्छे खिलाड़ी होंगे टीम में तो यकीनी तौर पर हम जीतेंगे भी और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर चैंपियंस कप की ही बात कर लें, इसका फॉर्मेट जो इसकी तर्ज है वो बेसिकली 50 ओवर फॉर्मेट है, तो क्या इस 50 ओवर फॉर्मेट में जो अच्छे प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, क्या हम ये भी उम्मीद रखें कि इनको टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल किया जा सकता है? यार देखिए, बात ये कि अगर तो इस टूर्नामेंट का मकसद जो था ना वो टैलेंट हंट था, टैलेंट को निकालना था, टैलेंट को तलाश करना था इंग्लैंड सीरीज के लिए, तो फिर तो जाहिर है कि इसमें जो परफॉर्म करेगा वही जो है वो टीम के अंदर जगह बना पाएगा। लेकिन कते नजर हम ये देखते हैं कि नाम कौन कौन से बड़े हैं, ठीक है ना, उन बड़े नामों को हम उनको कोशिश करते हैं वो टीम में शामिल हो जाएं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि इन बड़े नामों की अपनी परफॉर्मेंस जाती क्या है। अब मतलब मेरा उससे जाती अनाद नहीं है, कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, वो कौम का हीरो है, उसने साबित भी किया है। लेकिन अगर आप उसके पूरे करियर को निकाल के देख लेना बाबर आजम के, तो उसके अंदर कोई मैच जो बाबर आजम ने जिताया हो, ठीक है, कोई ऐसा टूर्नामेंट जो बाबर आजम ने जिताया, कोई ऐसी सीरीज जो बाबर आजम ने जिताई हो, कोई ऐसे वर्ल्ड कप का मैच जो बाबर आजम ने जिताया। भाई बात यह है कि नाम तो यकीनन बड़े हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो देखे, 16 इनिंग्स खेली है उन्होंने टेस्ट मैच किया, कोई 50 नहीं है और कोई भी उसकी 50 नहीं है, 30-40 30-40 30-40, ये अलार्मिंग है ना। और अगर आप ये समझते हैं कि आप अभी आउट ऑफ फॉर्म है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, बैठ जाए। कोहली की मिसाल आप ले लें कि कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ है तो वो थोड़ी देर के लिए टीम से बाहर हो गया, उसने अपने वेट जो था उसको कम किया, अपनी खामियों के ऊपर काम किया, और उसके बाद आप देख लें कि कोहली फिर वही कोहली है, कोई मैच ही नहीं है कोहली का। सचिन तेंदुलकर का जो एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको बजाहिर हम ये सोच रहे थे कि शायद हम तो ना देखें, हमारी जो नस्लें आने वाली हैं वो शायद इस रिकॉर्ड को टूटता देखें, हम अपनी मौजूदगी में वो रिकॉर्ड टूटता देख रहे हैं कि वो 26-27 हजार रन जो हैं वो करने में उसके सिर्फ 650 या 600 रन जो हैं वो बाकी रह गई हैं रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, और उसकी इनिंग्स जो है वो भी तेंदुलकर से कम है। तो ये है कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है भाई वो हमेशा बड़ा होता है, और वो कहीं न कहीं आकर जो है वो काम जो है वो दिखा देता है। वर्ल्ड कप में देख लें आपने, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल जो था वो वन हैंडेडली जो है वो कोहली ने जितवा दिया।
हमारे खिलाड़ियों में ना इस चीज का फुकदान नजर आता है। ये सेल्फिश हैं, ये मेरी बात आप माने या ना माने, ये अपनी एवरेज के लिए और अपनी उसके लिए खेलते हैं। इनमें आज तक पाकिस्तान टीम जो है, जब से इंजमाम उलग, जब से मिसबाह, जब से यूनुस, जब से और बड़े ग्रेट प्लेयर जो है वो टीम से मौजूदा दौर की मैं ये बात कर रहा हूँ, वो निकले हैं। आप बता दें कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि जो मैच जितवाने, जिसको हम ये कहें कि ये मैच विनर है, ये एक एंटेक पर खड़ा होकर मैच जितवा देगा, नहीं है हमारे पास सर। लेकिन आप भी समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट का मिजाज ही ऐसा है, टेम्परामेंट ही ऐसा है, ट्रेनिंग मिजाज ऐसा नहीं है। मिजाज डिफेंसिव क्रिकेट। बात ये है कि इन खिलाड़ियों को ना डर है ना खौफ है। उसकी वजह ये कि इनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, इनके ऊपर कोई दूसरा खिलाड़ी ऐसा नहीं बैठा कि जिसके लिए ये कहा जाए कि ये जरा सी गलती करेंगे तो वो जगह बना जाएगा। इनको घमंड ये है कि हमारा जो है ना नेमुल बदल अब पाकिस्तान बोर्ड के पास नहीं है, और ये जो है ये बदकिस्मती है बोर्ड की कि उसने अपना जो डोमेस्टिक कल्चर है उसको दुरुस्त नहीं किया। वहां से जब हमारे अच्छे खिलाड़ी, एक वक्त ये था 80s का 90s का कि पाकिस्तान की 2 टीमें जो थी वो बन सकती थी, ठीक है ना। जबकि पाकिस्तान की कौमी टीम के अंदर जावेद मियादाद और जहीर अब्बास और इमरान खान और आसिम मसूद और सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, ये सारे लोग मौजूद थे। इसके बावजूद भी उनके हम पल्ला इतने ही खिलाड़ी जो थे वो बेंच के ऊपर बैठे हुए थे बाहर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, कि जिनकी बारी जो थी वो आ सकती थी और वो अगर चाहते तो 2 टीमें बना सकते थे। मौजूदा दौर के अंदर हमारे पास बता दें कि कोई बाबर आजम का नेमुल बदल है हमारे पास, नहीं है। लेकिन प्लेयर्स तो आ रहे हैं ना, लॉर्ड तो आ रही है के पास, वो रह रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ है, कामरान गुलाम है, इनको मौका ही नहीं दिया जाता। भाई ये इनका मैं सच्ची बात ये बताता हूँ कि ये चाहे जो भी, ये खेल खेल कर ही बाबर आजम बन सकते हैं। इनको चांस दिया जाए, इनको खिलाया जाए तो ही बाबर आजम बनेगा, अदरवाइज इनको अगर बाहर बिठा कर रखा जाए तो बाबर आजम नहीं बनता। और यही चीज जो है वो बाबर आजम के लिए प्लस पॉइंट है कि उसको कोई खतरा नहीं है कि उसका ताकुब कर रहा है या पीछे आने वाला जो है ना वो उसको घेर लेगा। तो ये बात है कि जब तक हम आप अपने उस सिस्टम को इतना अच्छा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक तो बहुत मुश्किल है कि, यानी आप समझते हैं कि सिस्टम इंप्रूव होने की जरूरत है, और वो नजर भी आ रहा है। इनके बाद अगर फर्ज कर ले कि बाबर आजम ही नहीं खेलता थोड़ी देर के लिए, तो क्या आपके पास दूसरा कोई ऐसा है नाम के जो बाबर आजम के कैलिबर का हो? नहीं है। तो ये है कि बाबर आजम को भी इस हवाले से, अब मुईन को देख लेना यार, आप मुईन कितना मतलब फिट बंदा है अभी भी, ठीक है ना। मुईन खान की, मैं मुईन की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड वाले मुईन अली की बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने, ये बड़े लोगों की और तालीम की बात होती है और ये बड़ी सोच की बात होती है। उन्होंने रिटायरमेंट ली और उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के फजल से क्रिकेट में बहुत नाम कमा लिया, मैं अब अपने नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो है ना जगह खाली करता हूँ कि वो आए और खेलें। मेरे हरगिज मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले और ये कह दे कि जनाब अब नए खिलाड़ियों को शामिल कर लें। लेकिन अगर वो कहीं फंस रहे हैं, उनकी गलतियों को अब नोट कर लिया गया है, ठीक है ना, उनको अब चेक कर लिया गया है कि वो कहाँ कहाँ आकर जो है ना गलती करते हैं और आउट हो जाते हैं, उनको उन गलतियों पर काम करना चाहिए, अपने सीनियर से मशवरा करना चाहिए, और फिर दोबारा जब आएंगे तो फिर बाबर आजम है। एट लास्ट ये बताइए कि अब अगर देखें, अब बराबरी के सतह पर मामला आ गया, अगर वो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के एतबार से भी बात करें तो जो अनामी रकम है वो बराबर दी जाएगी जो मेंस को दी जाती थी। बेसिकली ये तकरीबन 62 करोड़ कुछ 35 लाख कुछ इस तरह रकम बनती है। तो इस चीज को आप कैसा देखते हैं कि अब वुमेन्स जो विनिंग टीम होगी वुमेन्स की, उसको भी मेंस के बराबर जो है वो इनाम दिया जाएगा? अच्छा, ये है अब वुमेन्स की जो प्रमोशन का एक सिलसिला, ठीक है, कि मतलब ये कि पूरी दुनिया के अंदर ये बावर करवाया जा रहा है, ये इतनी बड़ी रकम देकर के वो बच्चियां के जो इस खेल में नाम पैदा कर सकती हैं, उनके पेरेंट्स को भी ना ज़हनी तौर के ऊपर अब ये तैयार होना चाहिए कि इस खेल में भी पैसा भी है और इज्जत भी है। तो उन्होंने इस रकम को मर्दों के बराबर कर दिया, और मेरा ख्याल है कि इसका असर जो है वो यकीनन पूरी दुनिया के, वैसे तो खैर जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं और जैसे जिनमें उसके अलावा इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इनमें तो खैर खवातीन का टैलेंट भी इतना है कि उनमें से कई खवातीन को तो मर्दों की टीम में भी शामिल कर लिया जाए तो वो परफॉर्मेंस दे जाएं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, लाइक पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और वेस्ट इंडीज है, ये तहरीक उन ममालिक के अंदर पैदा करने की कोशिश है कि जिसके अंदर
क्रिकेट के अंदर खवातीन का जो है ना, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूं तो चाहे कुछ भी है, हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन वालिदैन जो है वो बहुत सारे लिहाज, बहुत सारी चीजों को देखते हुए थोड़ा सा अपनी बच्चियों को इस तरफ नहीं आने देते। हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, उनका भी ख्याल रखा जाता है कि हम उनमें रहकर जो है अपनी बच्चियों को जिंदा रहने के सलीके सिखाएं। लेकिन ये है कि अगर तो ये कि इसके अंदर कोई बड़ा चार्म है, इसमें बड़े पैसे मिल सकते हैं। आप देखें ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन लड़कियों को कितना मिलता है। दुनिया में तो वर्ल्ड कप की जो रकम है वो बढ़ा दी गई है, पाकिस्तान में उनको इतना पैसा नहीं मिलता जितना लड़कों को अगर पाकिस्तान में लड़कों को 55-56 लाख रुपए जो हैं वो घर बैठे जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मिल सकते हैं, तो क्या 2-4-5 लाख रुपए जो हैं वो लड़कियों के लिए नहीं दिए जा सकते? उनको भी ABC कैटेगरी में तकसीम करके उनको भी अच्छे पैसे दिए जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि एक रुझान पैदा होगा और खवातीन की क्रिकेट जो है वो भी बेहतर होगी। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहनवाज राणा साहब मौजूद थे, उन्होंने बेहतरीन और वैल्यूएबल एडिशन किया प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, अगर बात करें, एक छोटी सी ऑब्स्टेकल है, छोटी सी बैरियर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेक। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक।